आज हम बात करेंगे इसराइल के बारे में। इसराइल की जो स्ट्रेंथ है वो है फाइनेंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी है। ये चार ऐसी चीज़ें जिससे मैं कहूँगा उसकी स्ट्रेंथ, और इसी स्ट्रेंथ के बेस पे इसराइल पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल कर रहा है। फाइनेंस के थ्रू लाइक बैंकिंग, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लोन एक्सेट्रा के जरिए। एग्रीकल्चर में फूड आ गया। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरे वर्ल्ड में इसराइल जो है वो कंट्रोल कर रहा है। अब बात करते हैं, हम टॉपिक की तरफ आते हैं, वर्ल्ड वॉर 3। ये वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में आप सभी लोग यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देख ही रहे। मैं उस टॉपिक के डिटेल में नहीं जाना चाहता, शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि देखते इसराइल की जंग हमास के साथ हो रही थी, 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुई। देन ये जो जंग थी वो फ्रंट वॉर थी। फिर उसके बाद इसराइल ने क्या किया कि ये जंग कंटिन्यू थी, इसको एयर स्ट्राइक करने के बजाय उसने फ्रंट वॉर स्टार्ट कर दिया लेबनान के साथ। ये लेबनान के साथ लड़ाई होते 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 अब जो फाइट हो रही है, नाउ फाइट विद ईरान, ईरान के साथ ये फ्रंट वॉर स्टार्ट हो चुकी है। आखिर इसराइल इस लड़ाई को जारी क्यों रखना चाहता है, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट। तो जो इसराइल का जो रीज़न है और जो उसका एम्स है, जो ड्रीम्स है, या फिर ये कहो कि उसका जो मिशन और विज़न है, वो ये है कि वो इसराइल को ग्रेटर इसराइल में कन्वर्ट करना चाह रहा है। और इस ग्रेटर इसराइल को बनाने के लिए इसराइल इस जंग को जारी रख रहा है। और इस जंग को पूरे वर्ल्ड में, इस ग्रेटर इसराइल को बनाने के लिए इस पूरे वर्ल्ड में जंग चाहता है। अब क्या होगा, इसराइल जो है वो इस जंग को जीत नहीं पा रहा है। इसके लिए इसराइल ने क्या किया कि अमेरिका को अपने साथ ड्रैग कर रहा है। अमेरिका जैसे ही इसराइल के साथ में शामिल होता है इस जंग में, जैसे ही वो कूदता है तो नेटो जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये इट इज़ अ मिलिट्री अलायंस ऑफ 30 कंट्रीज इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ये 30 कंट्री की मिलिट्री अलायंस है। इसका रूल्स ये है कि अगर किसी एक कंट्री में जंग होती है तो पूरे नेटो, पूरी 30 कंट्री में जंग माना जाता है और पूरी नेटो जो है वो एक्टिवेट होती है और उस जंग में शामिल हो जाती है। इसलिए इसराइल चाह रहा है कि इस जंग को और इस ग्रेटर इसराइल को हासिल करने के लिए वह अमेरिका को ड्रैग कर रहा है। और अमेरिका जैसे ही एक्टिवेट होता है, शामिल होता है, जैसे ही वो कूदता है तो नेटो एक्टिवेट हो जाएगी। और नेटो के साथ में यानी इसराइल के साथ में 30 कंट्री शामिल हो जाएगी इस लड़ाई में। और जैसे जैसे ये कंट्री, जैसे ही नेटो इस लड़ाई में शामिल होता है, एक्टिवेट होता है, तो ये जो जंग है ये अभी फ़िलहाल हमास के साथ है, लेबनान के साथ है, ईरान है। ये जंग फैलते फैलते पूरे वर्ल्ड में आ जाएगी, जिससे हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। इस थर्ड वर्ल्ड वॉर में होगा क्या, इस थर्ड वर्ल्ड वॉर में जाने जो है 99.99% जो है डेथ होना तय है। मिलियंस ऑफ पीपल जो है इस दुनिया को छोड़ देंगे। ये जो लड़ाई होगी, ये जो जंग होगी, ये पहले आलमी जंग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से काफ़ी मुख्तलिफ होगी, काफ़ी डिफरेंट होगी। इस जंग के अंदर जो है बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, एटॉमी न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन का इस्तेमाल किया। ये 4 ऐसे खतरनाक वेपन है जिसका इस्तेमाल इस जंग में होगा। या फिर ये कहूँ कि जब भी ये, जैसे ही ये वेपन इस्तेमाल होगा जिस जगह, जिस कंट्री में, वो कंट्री, वो जगह सफ़ेद हस्ती से मिट जाएगी। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस जंग को रोकने के लिए एक सिटीजन का क्या रोल है और हम इस जंग को कैसे रोक सकते हैं। तो इस जंग को रोकने का जो सबसे बेहतरीन जो सॉल्यूशन मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो बहुत इजी है। वो ये है कि हम सिटीजन, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि ये जो जंग वहाँ हो रही है, लाइक हमास में, लेबनान, ईरान में, तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं हो रही है ना, हम तो खुश हैं ना, हमारे बच्चे अच्छे से सो रहे हैं ना। लेकिन याद रहे, हाँ, एक शेर याद आ रहा है राहत फ़तेह इंदौरी साहब का, लगेगी आग तो आएंगे कई घर ज़िद में, यहाँ हमारा मकान तो थोड़ी है। ये जो जंग है ये पूरे वर्ल्ड में आ जाएगी। देखते 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 चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, हर एक देश में ये जंग फैल चुकी होगी और ये जंग जो है पूरी दुनिया को ले डूबेगी। अब हम इस जंग को कैसे रोकें, एक सिटीजन इस जंग को कैसे रोक सकता है। तो अब यहाँ पर मैं एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो पूरे ऑल कंट्री की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री के लोग हैं वो अगर ये 2 काम कर ले, सिर्फ 2 काम, तो ये जंग कुछ ही महीने में
जो है स्टॉप हो जाएगी कम्प्लीटली। ये अब वो काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि हमें जो है वो बायकॉट करना होगा उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को। अगर हम पूरी कंट्री उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को बायकॉट करते तो ये जो है जंग रुक सकती है। कैसे? जब हम उनके सर्विसेज और उनके प्रोडक्ट को बायकॉट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है ये इसराइल को हेल्प करती है, उनकी इकोनॉमी को हेल्प करती है, इंक्रीमेंट करती है, जिसके थ्रू वो ये जंग कर रहे हैं। अगर हम उनके बायकॉट करते हैं उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को तो काफ़ी हद तक 40% जो है वो उनको इफ़ेक्ट पड़ेगा। और दूसरा काम यह है कि जितने भी आवाम है, सिटीजन है, उन्हें सड़कों पे आना होगा, उन्हें प्रोटेस्ट करना होगा। ये दो तरीके से इस जंग को हम रोक सकते हैं। अगर आप आज भी एक्टिवेट नहीं होते हैं तो ये जंग कल आपके घर के दरवाजे पे होगी और उस वक्त हमारे पास वक्त नहीं होगा। अभी हमारे पास वक्त है, एकजुट हो जाए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है हम अपने अपने अवेयरनेस फैलाएं और प्रोटेस्ट करें, बायकॉट करें, प्रोडक्ट या सर्विसेज को बायकॉट करने की मुहिम चलाएं। जब ये मुहिम चलती रहेगी और आवाम प्रोटेस्ट करते रहेंगे कामली, तो कहीं ना कहीं ये जंग रुक जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।